गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मोरवी का आखिरी पुल, एपिसोड नंबर 2210। दोस्तों, ये गुजरात राजकोट के पास एक छोटा सा कस्बा है मोरबी, वहां की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। गुजरात के मोरबी शहर के रहने वाला 58 वर्षीय रमेश भाई जाडेजा हर सुबह मच्छू नदी के किनारे बैठकर चाय पिया करते थे। उनकी छोटी सी घड़ी रिपेयर की दुकान थी जो पिछले 32 वर्षों से उसी पुल के पास चल रही थी, जहां कभी हजारों लोग रोज गुजरते थे। रमेश भाई के बेटे विशाल ने कई बार कहा, पापा अब दुकान बंद करके आराम करो, लेकिन रमेश भाई हमेशा मुस्कुरा कर कहते, बेटा आदमी जब तक काम करता है तभी तक जिंदा रहता है। एक दिन शहर में खबर फैली कि पुराने पुल के पास एक बड़ा मॉल बनने वाला है। इसके लिए आसपास की कई छोटी दुकानों को हटाया जाना था। कई दुकानदारों ने मुआवजा लेकर जगह खाली कर दी, लेकिन रमेश भाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह दुकान सिर्फ दुकान नहीं, ये मेरी जिंदगी है। कुछ दिनों बाद नगर निगम के अधिकारी आए और बोले कि 3 दिन में दुकान खाली करनी होगी। विशाल बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि अब उनके परिवार का सहारा खत्म हो जाएगा। उसी रात रमेश भाई चुपचाप अपनी दुकान पर गए। उन्होंने पुरानी घड़ियों को साफ किया, दीवार पर लगे भगवान कृष्ण के फोटो को देखा और धीरे से बोले, अगर मेरी सच्ची मेहनत है तो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगली सुबह अचानक शहर के एक बड़े उद्योगपति की कार दुकान के सामने रुकी। उसका नाम था हर्षद मेहता। वो अंदर आया और बोला, क्या आप वही रमेश भाई हैं जिन्होंने 20 साल पहले मेरी पहली घड़ी मुफ्त में ठीक की थी? रमेश भाई मुस्कुराए, मुझे याद नहीं बेटा, लेकिन मैंने हमेशा जरूरतमंद की मदद की है। हर्षद की आंखें भर आई। उसने कहा, आज मैं करोड़ों का मालिक हूं, लेकिन उस दिन अगर आपने मेरी घड़ी, टूटी हुई घड़ी ठीक ना की होती तो मैं इंटरव्यू के समय पर नहीं पहुंचता। शायद मेरी जिंदगी ही बदल जाती। फिर उसने रमेश भाई के हाथ में एक फाइल दी। उस फाइल में लिखा था, मोरबी हेरिटेज क्लॉक म्यूजियम, डायरेक्टर रमेश भाई जाडेजा। हर्षद ने कहा, मैं आपकी दुकान नहीं टूटने दूंगा, मैं इसे पूरे शहर की पहचान बनाऊंगा। कुछ महीनों बाद वही छोटी दुकान एक खूबसूरत विरासत संग्रहालय में बदल गई। देश भर से लोग वहां आने लगे। विशाल ने पहली बार अपने पिता से कहा, पापा आपने सही कहा था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रमेश भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान पैसा नहीं अपने कर्म छोड़कर जाता है। उस दिन मोरबी के लोगों ने सीखा कि छोटी अच्छाइयां भी किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, सच्ची मेहनत और अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।